वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम आपके लिए बहुत रोचक और रोमांचक वीडियो बना के लाए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो हिंदी ग्रामर है उसका एक पक्ष बहुत मजबूत होने वाला है। आए दिन सभी प्रीवियस ईयर के पेपर में हमने जब देखा तो ये प्रश्न आपका बार बार हर बार ये आता रहता है। इस प्रश्न को मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ और आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है आपकी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मतलब सभी परीक्षाओं के लिए आईएमपी है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं काव्य। तो काव्य से संबंधित आप लोगों का मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इस हिंदी ग्रामर में से काव्य आपको समझाने वाला हूँ, काव्य के प्रकार समझाने वाला हूँ, काव्य शैली के अनुसार कितने प्रकार की होती है वो समझाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी ग्रामर जो आपकी एमपी बोर्ड की एग्जाम स्टार्ट होने वाली है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। ये वेरी आईएमपी प्रश्न है। तो काव्य में देखते हैं, काव्य की परिभाषा एवं काव्य के भेद बताइए। तो काव्य आचार्य विश्वनाथ एक बहुत बड़े सुप्रसिद्ध हिंदी के साहित्यकार थे, लेखक कवि थे। इन्होंने लिखा था रसात्मक वाक्यम काव्यम, मतलब रस युक्त वाक्य ही काव्य है। जिसके अंदर रस होता है वह काव्य कहलाता है। अगले सेगमेंट में मैं अगले वीडियो में आपको रस के बारे में संपूर्ण वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें पूरा का पूरा सारे के सारे 10 ही रस रहेंगे और 10 ही रस के बारे में बताएंगे। अब हम देखते हैं काव्य के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाएगा काव्य के 2 भेद होते हैं। एक होता है दृश्य काव्य, एक होता है श्रव्य काव्य। मैं आपको दृश्य काव्य की परिभाषा बता देता हूँ कि दृश्य काव्य तो जहाँ ऐसा वाक्यांश या ऐसा काव्य जिसे आँखों से देखने के साथ साथ सुना भी जा सकता है या उसका रसावादन किया जा सकता है वह दृश्य काव्य कहलाता है। और श्रव्य काव्य केवल जिसको कानों से सुना जाता है वह श्रव्य काव्य। तो हमने काव्य की परिभाषा समझी, काव्य के प्रकार समझे। काव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक दृश्य काव्य होता है और एक श्रव्य काव्य होता है। अब यहाँ पर जो काव्य होता है वो शैली की दृष्टि से भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका प्रबंध काव्य और एक होता है मुक्तक काव्य। फिर यहाँ पर देखा जाए तो प्रबंध काव्य के 3 भाग होते हैं। एक होता है महाकाव्य, एक होता है खंड काव्य और एक होता है आख्यान गीतिका। जिनमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका जो अब आ रहा है आपका महाकाव्य और खंड काव्य। तो महाकाव्य और खंड काव्य में आपको अंतर बताना है। तो यहाँ पर इसको बहुत सिंपल और सरल लैंग्वेज में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, जो कि आपकी 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम देखते हैं पहला वाला पॉइंट इसका, महाकाव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, महाकाव्य में जो भी होगा बड़ा बड़ा होगा, अधिक अधिक होगा और खंड काव्य में कम से कम होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कथा वस्तु विस्तृत। विस्तृत मतलब इसका वर्णन, संपूर्ण विस्तृत जानकारी दी जाती है, बहुत बड़ा होता है महाकाव्य। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं महाकाव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है और यहाँ पर खंड काव्य की कथा वस्तु सीमित होती है। यहाँ शॉर्ट एंड स्वीट कम शब्दों में खंड काव्य लिखा जाता है। अब महाकाव्य मतलब बड़ा, यानी कि महाकाव्य में बहुत सारे पात्र होते हैं। तो इसको सीधी भाषा में हम लिखेंगे तो महाकाव्य में अनेक पात्र होते हैं और खंड काव्य में पात्रों की संख्या सीमित होती है। यहाँ पर पात्र सिलेक्टेड बताए गए हैं, कम से कम पात्र बताए गए हैं। महाकाव्य में 8 से अधिक सर्ग होते हैं और खंड काव्य में सर्गों की संख्या कम होती है। यहाँ पर बता दिया गया है कि 8 से तो अधिक होते हैं महाकाव्य में सर्ग। अब यहाँ पर देखते हैं महाकाव्य में अनेक रसों का प्रयोग होता है जबकि खंड काव्य में रस का प्रयोग नहीं होता है। अनेक रस मतलब 2 या 2 से अधिक रस भी हो सकते हैं, जैसे वीर रस हो सकता है, श्रृंगार रस हो सकता है, कोई सा भी रस हो सकता है। 5वां वाला देखते हैं, महाकाव्य में अनेक छंद का प्रयोग किया जाता है जबकि खंड काव्य में छंद का प्रयोग एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला वाला देखते हैं, अब इसके द्वारा जैसे महाकाव्य सुप्रसिद्ध, एक उदाहरण दीजिए महाकाव्य का। तो हमने 2 उदाहरण लिख दिए इसके। महाकाव्य एक रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास कृत है और कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त और कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर। अब हम देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी साहित्य के। तो यहाँ पर हमने जो आपके महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर को समझा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपकी कॉपी में आप नोट भी
कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी प्रकार के नए वीडियो जो आपके हिंदी के पेपर हो हिंदी के लिए और इंग्लिश के पेपर है उनके भी मैंने पोस्टर और सब डाल दिए हैं, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देखते रहें। अब देखते हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख महाकाव्य के नाम। तो हिंदी साहित्य में प्रमुख महाकाव्य जो हैं आपके किस प्रकार से विकल्प में भी पूछे जा सकते हैं, वो कैसे? रामचरितमानस। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो कह सकते हैं कि रामचरितमानस एक है, तो आपको बताना महाकाव्य। या रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। या फिर आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास का प्रमुख महाकाव्य कौन सा है, तो आप बताएंगे रामचरितमानस। मलिक मोहम्मद जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य तो पद्मावत है आपका। तो इसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने रीति या प्रेम के बारे में ज़्यादा बताया गया है, तो मलिक मोहम्मद जायसी कृत एक प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत। अब यहाँ पर देखते हैं मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा साकेत लिखा गया है, या साकेत एक महाकाव्य है जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। अब कामायनी एक है, तो कामायनी एक महाकाव्य। एक शब्द, खालिस्तान, जोड़ी, विकल्प किसी में भी इनको पूछ सकते हैं। उर्वशी, तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। अब हम देखते हैं हिंदी के प्रमुख खंड काव्य के नाम। तो हिंदी के प्रमुख खंड काव्य कौन कौन से हैं? पहला वाला हमारा है पंचवटी। तो पंचवटी किसके द्वारा लिखा गया है? मैथिली शरण गुप्त के, और ये है आपके खंड काव्य। यहाँ पर भी मैंने 5 ही खंड काव्य आपको बताएं, दोनों तरफ से किधर से भी ये पूछ सकता है। कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो कुरुक्षेत्र लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। और जयद्रथ वध, तो जयद्रथ वध लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। और आपका सुदामा चरित्र, सुदामा चरित्र लिखा गया है नरोत्तम दास के द्वारा। और भस्मासुर है नागार्जुन के द्वारा। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रमुख खंड काव्य के नाम बताए, 5 प्रमुख खंड काव्य, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हमने इस वीडियो में 5 प्रमुख महाकाव्य के नाम बताए, और खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर बताया, और काव्य की परिभाषा, काव्य के प्रकार, हमने काव्य को इसमें संपूर्ण रूप से समझा। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के रोचक और नए वीडियो आपको मिलते रहे। तो जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में हम जल्द आपको मिलेंगे। टाटा, बाय बाय। अगला आपका वीडियो रहेगा रस का, तो रस का संपूर्ण नॉलेज या आपको वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो जय हिंद, टाटा, बाय बाय।